यदि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान ये छोड़ करके कोई डिबेट पे वो लोग आ जाए तो मैं मान जाऊंगा। निश्चित रूप से तब न मानेंगे। वैसे आरोप लगा देने से, मैं आपको आरोप लगा दूं आपने मेरे साथ अभद्रता किया है, क्या आप मान जाएंगे? यदि हम गलत होते, यदि तेज प्रताप जी गलत होते तो मानहानि का मुकदमा करते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी, मैं नाम लेना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस देश में घृणा और नफरत की राजनीति करता है। वो अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये घृणा और नफरत की राजनीति करते हैं। दंगाइयों के साथ ही नहीं दे रहा, बल्कि दंगाई ही है। ये कहते हैं तिरंगा की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 53 सालों तक तो उनके नागपुर के हेडक्वार्टर पे तो तिरंगा फहराया ही नहीं गया, तो ये राष्ट्रवादी कैसे हो गए? यही ये समाज है जहाँ पे दलितों को शादियों में घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, गांव में बारात लेकर के नहीं जाने, गाड़ियों से जाने दिया जाता था। इस देश में यदि दलित कुचले और माने दलितों के मान सम्मान की बात ये कोई किया है, यदि लड़ा है तो वह माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। कभी सीएए की बात करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कभी अजान की बात करेंगे, कभी सामान्य हिंदू कोड बिल की बात करेंगे। आपका सवाल था जी कि कुछ लोग इस देश में घृणा और नफरत की राजनीति करते हैं, तो ये देश जो है प्रेम प्यार और मोहब्बत से चला है, प्रेम प्यार मोहब्बत से ही चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, मैं नाम लेना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस देश में घृणा और नफरत की राजनीति करता है। वो अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये घृणा और नफरत की राजनीति करते हैं। ये महंगाई पे फेल हैं, रोजगार देने पे फेल हैं, और जिन्होंने वादा किया था इस देश के साथ ये हम अच्छे दिन लाएंगे, क्या अच्छे दिन लाए हैं? वो सारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब सारी अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस देश में घृणा और नफरत की राजनीति करते हैं। जो मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, किसानों के अच्छे दिनों का। आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में नफरत है? जी, पहले नहीं थी। पहले यदि कभी कभार हो जाया करता था तो मैंने उसको वैसे परिस्थिति इस देश में कभी बना ही नहीं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय में कुछ नफरतें दोनों तरफ से हुआ था, जब इस देश का बंटवारा हुआ था, लेकिन ऐसी परिस्थिति उस समय भी नहीं था जितनी बुरी स्थिति आज है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि अभी की जो गवर्नमेंट है वो दंगाइयों का साथ दे रही है? दंगाइयों का साथ ही नहीं दे रहा, बल्कि दंगाई ही है। अच्छा, वही दंगाई है? जी हाँ। मतलब आपका कहना है कि जो दंगाई है वही भाजपाई है? जी, निश्चित रूप से। जो भाजपाई है वही दंगाई? जी जी। अच्छा, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। नहीं, ये सरकार द्वारा प्रायोजित ही है ये दंगा। अब देख लीजिए अभी जो अयोध्या में जो घटना घटी है, जो मंदिरों में जो मीट फेंका गया है, उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता पाए गए हैं, तो इससे तो साफ है। मतलब आपका कहना है कि वो जो 7-8 जो कार्यकर्ता पकड़े गए हैं उसे सरकारी लोगों ने ही भिजवाया था नफरत फैलाने के लिए? ये उनकी साजिश है, ये सरकार द्वारा प्रायोजित ये है, क्योंकि अब देश में चुनाव पार्लियामेंट का आने वाला है, इनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान ये छोड़ करके कोई डिबेट पे वो लोग आ जाए तो मैं मान जाऊंगा। किसी मुद्दे पे डिबेट नहीं कर सकते हैं, सारे मुद्दे पे फेल है। महंगाई पे फेल है, बेरोजगारी पे फेल है, किसानों के मुद्दे पे फेल है, इस देश में सुख शांति पे फेल है, विकास के मुद्दे पे फेल हैं, सारे मुद्दे पे फेल हैं। इसलिए अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, भारत पाकिस्तान करते हैं, आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं। कैसे उभरेगा देश इससे? देश की जनताओं को जागरूक होना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी थर्ड फ्रंट बनेगा, इस देश की आवाम को सोचना पड़ेगा जी कि हम इस फिरका परस्त ताकतों को हटाने के लिए सामाजिक न्याय और जो धर्मनिरपेक्ष ताकत है इस देश में उसके साथ उनको सत्ता सौंपना पड़ेगा, तभी ये फिरका परस्त ताकतें हारेगी। कब उठते हैं सो करके आप? मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ। अजान कभी सुना है आपने? जी हाँ। बुरा लगता है? कभी नहीं बुरा लगा आज तक। नहीं बुरा लगता? जी नहीं। परेशानी नहीं होती? कभी नहीं, कभी नहीं। देश में तो हो रही परेशानी। अब वही ना, इन लोगों को परेशानी हो रही जो इस देश की सारी समस्याओं कहे न, सारी समस्याओं से मारे अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये करते हैं। अच्छा, आप सुबह उठ जाते कभी सीए की बात करेंगे,
कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कभी अजान की बात करेंगे, कभी सामान्य हिंदू कोड बिल की बात करेंगे, लेकिन ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। देश से जो 15 लाख की मैंने लोग वादा किए थे कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में देंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। वो जो अपनी वादा उनकी है, देखिए ये इनका गुप्त एजेंडा है। ये भारतीय जनता पार्टी नागपुरिया है, नागपुरी कानून लागू करना चाहते हैं देश में, और ये इस संविधान को ही नहीं मानते हैं। ये कहते हैं तिरंगा की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 53 सालों तक तो उनके नागपुर के हेडक्वार्टर पे तो तिरंगा फहराया ही नहीं गया, तो ये राष्ट्रवादी कैसे हो गए? ये तिरंगा को सम्मान देने वाले कब हो गए? ये संविधान को मानने वाले कब हो गए? ये सिर्फ इस देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान दिया गया है, उस संविधान को ये बदलना चाहते हैं। और जो ब्राह्मणवादी सोच की जो संविधान है, मनुवाद, ये मनुवादी विचारधारा को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। राजद के कार्यकर्ता हैं आप? निश्चित रूप से मैं सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एक अंश हूँ। राजद के कार्यकर्ता? जी हाँ, मैं राजद का कार्य करता हूँ। अभी तेज प्रताप जी ने एक पत्रकार को भगा दिया था, देखे वीडियो? मैं देखा हूँ। वो जिनको भगाया है वो छोटी जात का है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने मनवादियों की ताकत के हाथ के खिलौना है वेद प्रकाश जी। मैं वेद प्रकाश जी को सम्मान करता हूँ, ये कि दलित समाज से आते हैं, मैं दलित समाज को सम्मान करता हूँ। पत्रकार महोदय, मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ, यही ये समाज है जहाँ पे दलितों को शादियों में घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, गांव में बारात लेकर के नहीं जाने, गाड़ियों से जाने दिया जाता था। इस देश में यदि दलित कुचले और माने दलितों के मान सम्मान की बात ये कोई किया है, यदि लड़ा है, तो वह माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो लालू यादव जी ने तो ठीक किया मान लीजिए, लेकिन तेज प्रताप जी के बारे में जो आरोप लगाया जाए वो एक साजिश की तहत है। सुने 2-3 को मारू की है? नहीं, ये गलत बात है। किसी को नहीं मारा गया है, कोई प्रूफ है, कोई वीडियो है। इस्तीफा दे दिया आप ही के पार्टी का कार्यकर्ता? वो ठीक है, देखिए मैंने राजनीति होती रहती है, अब उनकी कोई अपनी मंशा रहा होगा जो पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए इस तरह के मैंने गंदी राजनीति के भाग बने हैं। मनगढ़ंत कहानी है वो? निश्चित रूप से मारा पीटा नहीं गया, कहीं कोई ऐसी घटना घटी ही नहीं। यदि कोई ऐसी घटना है तो कोई फुटेज हमको दिखा दिया जाए। आज तो सारे सब कुछ मैंने वायरल होता है। फुटेज दिया, वैसे आपको फुटेज चाहिए? निश्चित रूप से, तब न मानेंगे। वैसे आरोप लगा देने से, मैं आपको आरोप लगा दूं आपने मेरे साथ अभद्रता की है, क्या आप मान जाएंगे? पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। ये कहे न, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर करने की यह साजिश है। ये मनुवादी लोग ये साजिश रच रहे हैं। उनके पास सत्ता व्यवस्था, सारा धन बल है, सब कुछ है, लोग खरीद सकते हैं। एक वेद प्रकाश क्या पूरे देश की मीडिया को खरीदे हुए हैं। जो मेन फ्रंट लाइन के जो मीडिया है वो सारे तो मैंने गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो तो सारे भाजपा द्वारा खरीद लिया गया है। तो जो भाजपा जो चाहती है वही मीडिया आज दिखा रही है। हम तो नहीं दिखाएंगे, हम आपकी बात दिखा देंगे। नहीं तो फ्रंट लाइन मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। जैसे देख लीजिए ना, जितने भी है, जैसे आज तक है, माने बहुत रिपब्लिक भारत है, ढेर सारे ऐसे चैनल है जो सिर्फ मोदी का ही गुणगान करने में लगे हैं। देश की जितनी भी समस्याएं, कभी किसी समस्या पे डिबेट करते हुए उनको देखा है? सही बात है ना, मानहानि का केस भी कर दिए हैं आपके तेज प्रताप जी भी, नोटो पत्र। और यदि हम गलत होते, यदि तेज प्रताप जी गलत होते तो मानहानि का मुकदमा करते ही नहीं। सही है, नोटिस भेजे हैं जी 50 करोड़। लोग कह रहे हैं कि 50 करोड़ कीमत लगा ली है तेज प्रताप अपना। यह गलत है, यही उनकी साजिश न है। ये लोग सिर्फ साजिश करते हैं, साजिश कर रहे हैं। ठीक है सर, पंचायत समिति है आप यहाँ? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैद्यनाथ यादव है। ठीक, धन्यवाद। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।